गाइस आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड कंटिन्यूअस शीट। इसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन एंड डैमेज। ये इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से और कोई भी किसी भी प्रकार के डैमेज से। यानी कि कोई भी अगर इंजरी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे ये हमको बचाता है। ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड। स्क्वेमस क्या है? तो ये है एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप्ड। यानी कि ये बहुत पतला होता है, फ्लैट होता है और इरेगुलर शेप का होता है। इसके बाद ये 2 टाइप का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये इसमें जो है लेयर की फॉर्म में होता है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की। फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग। एग्जाम्पल है माउथ और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिंपल, स्क्वेमस, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये होता है हमारे माउथ में और ऊसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप है तो यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। दूसरा है जो स्ट्रेटिफाइड। ये क्या है? सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लेयर्स में अरेंज्ड है, यानी कि लेयर है सेल्स की। प्रिवेंट वियर एंड टीयर। यानी कि वियर एंड टीयर यानी कि कट जो लग जाते हैं ना, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्किन पे जो खरोंच लग जाती है, फट जाती है जब स्किन, तो उससे हमें ये बचाता है। अब है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टॉल इक्वल टू वाइड। यानी कि क्यूब जैसा होता है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। यानी कि ये कहाँ होता है? तो स्वेट ग्लैंड में होता है, थायरॉयड ग्लैंड में होता है। अगला है कॉलमनर। कॉलमनर क्या है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि ये लंबा ज़्यादा होता है, विड्थ इसकी कम होती है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? तो इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। सीलिएटेड क्या है सीलिया। क्या होता है सीलिया? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस विच फैसिलिटेट मूवमेंट। यानी कि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी नोज में म्यूकस होता है तो उसके मूवमेंट में ये मदद करता है। यूरिन के पैसेज में, यूरिन को मूव करने में ये मदद करता है। एग को मूव करने में, जो एग होता है ना फेलोपियन ट्यूब में, उसको पास करने में मदद करता है, उसको मूव करने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं मस्क्यूलर। तो मस्क्यूलर क्या है? आर एलोंगेटेड लार्ज साइज्ड। यानी कि ये इलोंगेटेड और लार्ज साइज के होते हैं, मसल्स हैं ये और क्या हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसमें। जैसे कि हम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं ना, जब भी हमारा मन चाहता है हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही है ये। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन फाइबर्स हेल्प इन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है फाइबर्स के अंदर, वो मूवमेंट में मदद करता है। ये आपके 3 टाइप के होते हैं: स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। 3 तरह के मसल्स देखने को मिलते हैं। पहला है स्केलेटल, दूसरा स्मूथ और तीसरा है कार्डियक। स्केलेटल नाम से क्लियर है, स्केलेटल का मतलब है जिसमें बोन्स हो। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। तो यहाँ पर बोन्स होती हैं। इसमें क्या लिख रहा है? इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। कैसा होता है ये? इलोंगेटेड यानी कि लंबा, और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। प्रेजेंट इन बाइसेप्स, बोन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? बाइसेप्स तो पता होंगे सबको, वहां पर प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है। अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रेशंस। अनब्रांच्ड होता है यानी कि इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशंस क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स को स्ट्रिएशंस कहते हैं। फास्ट, इजीली, फैटी, वॉलेंट्री। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्केलेटल यानी कि जो आपकी जो भी मसल्स वगैरह हैं उसको आप वॉलंटरीली, का मतलब है कि अपने इच्छा अनुसार अपने हैंड को आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि नहीं, तो ये वॉलंटरी होते हैं। तो इसीलिए आसानी से थक भी जाते हैं। फैटिग मतलब थकना। और ये फास्ट है बहुत। हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर। काय में मदद करते हैं? बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं। क्यों? अगर आपके अंदर हड्डियाँ ही नहीं होंगी तो फिर आप सोचो पोस्चर क्या होगा? पोस्चर कोई बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो उसमें मदद कौन करता है? स्केलेटन। ठीक है। अगला क्या है? स्मूथ या विसरल। ये क्या है? स्पिंडल शेप और फ्यूजीफॉर्म। स्पिंडल शेप का होता है ये, स्लो स्लो होता है, डू नॉट फटीग मतलब थकता नहीं है, और इनवॉलेंट्री यानी कि इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अनब्रांच्ड है ये,
यूनी न्यूक्लिएटेड यानी एक न्यूक्लियस वाला है, और नॉन स्ट्रेशियंस है यानी कि इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स नहीं है। अगला है प्रेजेंट इन सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स। कहाँ प्रेजेंट है? जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होते आपके, जैसे लंग्स बहुत सॉफ्ट है, लीवर भी सॉफ्ट है, एब्डोमन क्या बोलते हैं, पेट के जो नीचे वाला हिस्सा उसे एब्डोमन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्मूथ मसल है वो प्रेजेंट होता है। इससे नेक्स्ट है कार्डियक। कार्डियक क्या होता है? ब्रांच्ड यानी कि इसमें ब्रांचेस होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है एक न्यूक्लियस वाला, स्ट्रेशियंस भी होते हैं यानी ऑल्टरनेटिव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं जैसे कि ये। डू नॉट फटीग यानी कि थकता नहीं है, इनवॉलेंट्री है क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलता है। हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। अब कार्डियक का मतलब ही है रिलेटेड टू हार्ट, तो ये पंप करने में मदद करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। पंप क्या करेगा? ब्लड को ही पंप करेगा। तो अब मैं यहाँ पर कैसे जो मेन मेन चीज़ें इन तीनों में वो याद कैसे करूँगी, तो मैंने अलग से लिख दिया है कि जो स्केलेटल है वही सिर्फ वॉलेंट्री होता है, उन्हीं को मैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मान लीजिए हाथ है, उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथ को कंट्रोल कर सकती हूँ। पर जैसे कार्डियक है, हार्ट को क्या मैं अपने अनुसार उसको कंट्रोल कर सकती हूँ? कोई नहीं कर सकती ना। तो सिर्फ जो स्केलेटल है वही वॉलंटरी है, और फिर थकेगा भी वो। फटीग मतलब वही थकेगा भी। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है यानी कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है। जो कार्डियक है वो आपका ब्रांच है, इसे हम याद कर सकते हैं कि दिल बहुत से लगता है, एक से नहीं लगता, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। स्मूथ, स्मूथ नॉन स्ट्रेशियन होता है, बाकी सब जो है वो स्ट्रेशियन है। जो स्मूथ मसल्स है ना उसमें कोई ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से एक एक चीज़ इनमें याद कर लो कि स्मूथ नॉन स्ट्रेशियन है यानी कि इसमें ऑल्टरनेटिव ब्लैक एंड वाइट बैंड नहीं है। थैंक यू।